हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सुमित। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको यहां दिख रही होगी। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस ये रहा आपके सामने। ब्लॉग और फेसबुक पेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप वहाँ से जाके लिंक को ओपन कर सकते हैं। In this video, I am going to discuss concept of dominating pole. If you watching my video first time, then please watch my previous video first. अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो को देखेंगे तो आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। आपको सारे कंसेप्ट आसानी से क्लियरली समझ में आएंगे। In previous lecture, we see different locations of pole for different value of delta and the effect of addition of pole to the second order control system. In this video, we will see concept of dominating pole. इसे स्टार्ट करने से पहले हम पहले समझेंगे इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ पोल टू सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। सिंस वी नो द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ पोल इज जस्ट अपोजिट टू इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ जीरो। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जब हम एडिशन कर रहे थे जीरो का तो राइज टाइम जो था हमारा वो डिक्रीज हो रहा था एंड पीक टाइम इज ऑल्सो डिक्रीज्ड and the overshoot is increased. So by adding the pole we have opposite effect, that is rise time will be increases, peak time will be increases and overshoot will be decreases. इसे हम एक फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का रिस्पॉन्स दिया हुआ है। अगर हम इसमें एक पोल का एडिशन करवाते हैं तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे डैम्पिंग फैक्टर जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा राइज टाइम है वो राइज टाइम बढ़ चुका है एंड जो पीक टाइम हमारा वो पीक टाइम भी इंक्रीज हो चुका है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा ओवरशूट है वो डिक्रीज हो गया है। सो व्हेन वी एडेड पोल टू द सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम देन राइज टाइम विल बी इंक्रीजेस, पीक टाइम विल बी इंक्रीजेस एंड ओवरशूट विल बी डिक्रीजेस. And this phenomena will be more stronger if the addition of pole will be more closer to origin. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डैम्पिंग फैक्टर है वो बढ़ रहा है। So we can say if the added pole is nearer to origin, then underdamped system response can be changed to critically damped response or overdamped response. यहाँ पे हमारे पास एक important note है, neither stability nor transient response of the system depends upon the location of zeros, but the transient response specifications, that is rise time, peak time and overshoot, depends on the location of zero. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो होता है वो पोल्स की लोकेशन पे डिपेंड करता है, जीरो की लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है। बट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन ये जो होता है हमारा ये डिपेंड करता है जीरोस की लोकेशन पे। एंड अगर हम बात करें पोल की तो स्टेबिलिटी, सिस्टम स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस ऑल आर डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ पोल. नाउ वी विल सी कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेटिंग पोल. टू अंडरस्टैंड इट लेट टेक एग्जाम्पल. वी हैव ट्रांसफर फंक्शन cs डिवाइड बाई rs इक्वल टू 1/s+2 into s+14. Here we take impulse input rt equal to del t. When we take Laplace transform then we will get rs equal to 1. जब हम इसका रिस्पॉन्स निकालेंगे तो रिस्पॉन्स विल बी 1/s+2 into s+14. It is same as transfer function of the system. When we use impulse as an input then the response of the system is natural response. When we take inverse Laplace transform and calculate response in time domain, then we will get Ct equal to 1/3 e to the power of -2t minus of e to the power of -14t. When we calculate response at t equal to 1, then we will get 1/3 e to the power of -2 minus of e to the power of -14. When you calculate the value of e to the power of -14 in your calculator and e to the power of -2, then you will find
the value of e to the power of minus 2 is greater than e to the power of minus 14, and the difference between these two values is very large. So we can eliminate this exponential function by dominating concept of pole. First we calculate the response without eliminating, then we will get the value of C1 equal to 0.1127. Now by dominating pole concept, we eliminate this exponential function. When we eliminate this exponential function, then the transfer function will be Cs divided by Rs is nearly equal to 1 upon s plus 2 and 14. When we take inverse Laplace transform of this function, then we will get 1 by 14 e to the power of minus 2. And when we calculate, it is 2t. And when we calculate the value of Ct at t equal to 1, then the value will be 0.01. It is same as previous one. So यहाँ पे डोमिनेटिंग पोल के कंसेप्ट से हम देख सकते हैं कि जो पोल हमारे ओरिजिन के पास में है वो डोमिनेटिंग होता है, और जो पोल ओरिजिन से दूर है उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं टू यूज़ डोमिनेटिंग पोल कॉन्सेप्ट. व्हाट इज़ दिस कंडीशन? द कंडीशन इज़ P2 डिवाइड बाई P1 मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 5. इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं. हियर वी हैव अनदर एग्जांपल. वी हैव ट्रांसफर फंक्शन Cs डिवाइड बाई Rs इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 2, s प्लस 6 and s plus 14. Here we have P1 equal to 2, P2 equal to 6 and P3 equal to 14. Here P is poles of the system. When we calculate P2 divided by P1, that is 6 divided by 2, then we get value 3. When we calculate P3 by P1, that is 14 divided by 2, then we get 7. यहाँ से आप देख सकते हैं P3 बाई P1 की वैल्यू 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो हमारा 14 है इसके एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं. जब हम डोमिनेटिंग पोल का कंसेप्ट लगाएंगे तो हमें जो ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा Cs डिवाइड बाई Rs इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 2 इंटू s प्लस 6 इंटू 14. जब हम इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा इक्वल होगा इस ट्रांसफर फंक्शन के. सो डोमिनेटिंग पोल कंसेप्ट इज वेरी यूजफुल टू कैलकुलेट द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. टू क्लियरली अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ पोल to the system, we have another example. Here we have transfer function of second order control system, that is omega n square divided by s square plus 2 del omega ns plus omega n square. Here Rs is input and Cs is output, and we added a pole that is 1 upon 1 plus stp. We have three cases to understand the effect of addition of pole. Case first is when the distance of added pole is more than the distance of complex conjugate pole. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने जो पोल ऐड किया है इसकी डिस्टेंस ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल की डिस्टेंस से ज़्यादा है. तो इस तरह का जो सिस्टम होगा हमारा वो अंडर डैम्प्ड ही रहेगा. क्यों? बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ एडेड पोल फ्रॉम द ओरिजिन इज मोर कंपेयर टू अंडर डैम्प्ड पोल. सो द रिस्पॉन्स ऑफ थर्ड ऑर्डर सिस्टम, the effect of underdamped pole is stronger, so the response of third order system will be underdamped. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा क्लोज है पोल ओरिजिन के वो है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल, एंड फॉर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल वी हैव underdamped response, so this pole will be dominating and response will be underdamped. Here we have second case when the added pole distance is equal to कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल डिस्टेंस. यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पोल की डिस्टेंस इक्वल है. तो यहाँ पे जो हमारा अंडरडैम्प्ड सिस्टम था वो डोमिनेटिंग नहीं होगा, यहाँ पे दोनों इक्वली डोमिनेटिंग होंगे. तो इस केस में जो हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा वो होगा क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स. सो व्हेन द एडेड पोल डिस्टेंस एंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल डिस्टेंस इज सेम, देन द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम विल बी critically damped. Here we have a third case when the added pole distance is less than
complex conjugate pole distance. So for this type of system, the response will be overdamped. So we can say if added pole distance is less than complex conjugate pole distance, then response will be overdamped system. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, स्टेडी स्टेट एरर is nothing but the final value of error, and error is nothing but the deviation from input to output. So we can say error is RT minus CT. यहाँ पे जो हमारा एरर निकलेगा वो निकलेगा टाइम डोमेन में. When we take Laplace transform of this error, then we will get ES, that is Laplace transform of error. When we take final value of this error, then we will get steady state error of the system. तो अगर हमें एरर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक मेथड तो हमारे पास ये है कि हम पहले सिस्टम का रिस्पांस कैलकुलेट करें, फिर रिस्पांस और एरर के बीच में हम डिफरेंस निकालें, उसके बाद हम उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें और उसके बाद उसकी फाइनल वैल्यू निकालें. दैट इज स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम. तो ये प्रोसेस जो है हमारी काफ़ी लेंदी होगी और इससे गेट में क्वेश्चन कन्वर्ट करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा. तो इसके लिए हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड है. ये मेथड हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए. थैंक यू.